नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान प्रेमी गैंग, आतंकवाद के समर्थकों, अलगाववादियों, डिजाइनर पत्रकारों और भारत के टुकड़े करने के सपने देखने वाले लोगों के लिए बहुत ही दुख भरा दिन है, क्योंकि आज से हम कश्मीर में अपनी आजाद रिपोर्टिंग सीरीज का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। आज की तारीख में कश्मीर में जाकर वहां के जमीनी हालात पर सच्ची रिपोर्टिंग करना बहुत ही मुश्किल का काम है, बहुत जोखिम का काम है। लेकिन जी न्यूज की टीम ने बहुत बड़ा जोखिम उठाकर यह रिपोर्टिंग आपके लिए इस बार फिर से की है। आज कश्मीर के हालात को लेकर हम जो खुलासे आपके सामने करने वाले हैं, उनसे पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। आज हम आपको कश्मीर के उस हिस्से में लेकर चलेंगे जहां 2 महीने पहले आतंकवादी बुरहान वानी मारा गया था, और यह वो इलाका है जहां कोई भी मीडिया शायद घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता, कम से कम आज के हालात में तो नहीं। इसके बाद कश्मीर की सड़कों पर आगजनी और पत्थरबाजी की तस्वीरें आपने लगातार देखी होंगी। पाकिस्तान ने इन्हीं तस्वीरों का हवाला देकर यूनाइटेड नेशंस में झूठ के किले बनाए और भारत के कुछ डिजाइनर पत्रकारों ने पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि पूरा कश्मीर इस वक्त जल रहा है। लेकिन आज बुरहान वानी के एनकाउंटर की लोकेशन से हम आपको कश्मीर और वहां के पत्थरबाजों का पूरा सच दिखाएंगे। यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, यह कश्मीर पर एक मुकम्मल दस्तावेज है, और आज डीएनए में इसे पूरा देश देखेगा। यह रिपोर्ट आपको आज अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखनी चाहिए, क्योंकि ये आप ही के देश की एकता और अखंडता से जुड़ी हुई खबर है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भाषण कल हो चुका है, लेकिन इस भाषण के दूरगामी झटके पूरे पाकिस्तान में महसूस किए जा रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों देशों में माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा क्रिकेट के वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान होता है, और दोनों के नतीजों में भी बहुत कुछ समानता है। पाकिस्तान हमेशा वर्ल्ड कप में भारत से हारता आया है, और ठीक इसी तरह यूनाइटेड नेशंस के मंच पर भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हार ही मिली है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के हाथों करारी हार मिलने के बाद पाकिस्तान के लोगों ने टेलीविजन सेट्स तो इस बार नहीं तोड़े, लेकिन वहां के मीडिया ने सारी मर्यादाएं जरूर तोड़ दी। कल की रात पाकिस्तानी मीडिया के लिए शोक प्रकट करने और विलाप करने की रात थी, और हमें लगता है कि आपको इसके बारे में आज पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर आधारित इस दिलचस्प खबर का भी आज वीडियो विश्लेषण करेंगे। जिस देश में गुरु शिष्य परंपरा का हमेशा से जिक्र होता हो, उस देश में अगर एक छात्र स्कूल में घुसकर शिक्षकों की हत्या करने लगेंगे तो इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती। आज हमारे पास देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी ही खबर आई है जो देश के हर व्यक्ति और हर परिवार के लिए एक अलार्म है। इसलिए हम इस खबर का भी आज डीएनए टेस्ट करेंगे। यह विश्लेषण आपको इस बात का एहसास करवाएगा कि आपको अपने बच्चों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। और आज भारत में काम करने वाले पाकिस्तानी कलाकारों से हमारा एक ही सवाल होगा, और वो ये कि वो भारत पर होने वाले आतंकवादी हमलों की आलोचना कभी भी क्यों नहीं करते। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। भारत ने आज पाकिस्तान को उरी हमले से जुड़े सबूत सौंपे। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया और बताया कि उरी अटैक में जिन 2 लोगों ने गाइड बनकर आतंकियों की मदद की, उन्हें गांव वालों ने पकड़ लिया था और दोनों अब हिरासत में हैं। दोनों गाइड की पहचान फैजल हुसैन और यासीन खुर्शीद के तौर पर की गई है। दोनों पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद के रहने वाले हैं। उरी अटैक को लेकर अब्दुल बासित को इससे पहले भी समन किया जा चुका है। उरी में आर्मी कैंप पर 18 सितंबर को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 19 जवान शहीद हो गए थे। सरकार इस बात की समीक्षा करने जा रही है कि पाकिस्तान को दिया गया MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जारी रखा जाए या नहीं। 29 सितंबर को इस सिलसिले में एक बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के अफसर भी मौजूद रहेंगे। सरकार की जो एक ओवरऑल जो अप्रोच है वो ये है कि पाकिस्तान को घेरना है और उसको एक सोची समझी रणनीति के तहत उनको अटैक करना है। कांग्रेस ने पाकिस्तान से MFN दर्जा वापस लेने की मांग की है। देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस वापस होना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी ने मांग रखी थी। 615 बिलियन डॉलर से अधिक का हमारा कुल ट्रेड दुनिया से है
उसमें लगभग 2-2.25 बिलियन डॉलर का ट्रेड पाकिस्तान से है, तो ये 0.5% से भी कम है। तो सांकेतिक है, परंतु सांकेतिक कदम भी उठाने चाहिए। पाकिस्तान से निपटने के लिए प्रधानमंत्री जो आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जनता दल यू उसका समर्थन करता है। इस बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ा तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट और यूएन जाएगा। This Indian Act can be taken as a breach of international peace and hence giving Pakistan a good reason to approach the UN Security Council. पंजाब के पठानकोट में 4 संदिग्ध दिखाई दिए हैं। पुलिस ने रेड अलर्ट घोषित करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इन 4 संदिग्धों को पंजाब की हिमाचल सीमा से लगे चक्की खड्ड इलाके में देखा गया है। इनकी तलाश के लिए पंजाब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के लिए कई टीम बनाई है। My SWAT teams are there also, my commandos are there also. Whatever I have on my hands, we have got that. But nothing has been found so far. उरी हमले के बाद नवी मुंबई के उरण में भी 5 से 6 हथियारबंद संदिग्धों को देखे जाने की खबर मिली थी। हालांकि उनका अभी तक पता नहीं चल सका है। जी मीडिया के चैनल जिंदगी से पाकिस्तानी शो बंद करने के फैसले पर राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने कहा है कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि बीते 24 साल से वो भारत पाकिस्तान के लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्यार एक तरफा नहीं हो सकता। हमारे पास पाकिस्तान के लगभग 3000 घंटे के शोज हमने जो खरीदे हुए हैं और उनका पैसा दिया हुआ वो बाकी है हमारे पास। वो लगभग 60 करोड़ रुपए का सामान खरीद के पेमेंट दे के रखा हुआ है हमारे पास। फिर भी हमने निर्णय किया कि चलो 60 करोड़ इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे इम्पोर्टेंट है हमारे देश की प्राइड, हमारे देश के लोगों की भावनाएं। जबकि हमने ये लगभग 9 आर्टिस्ट इस समय में हमारी बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। 9 में से 6 लोग जिंदगी की वजह से बने। इन सब से हमने फ़ोन किया, सबको रिक्वेस्ट की कि भैया आप कुछ मत करिए, केवल आप यही कहिए कि भाई जो टेररिस्ट अटैक रात को सोते हुए लोगों पर किया गया है, इसको हम इसकी भर्त्सना करते हैं। किसी ने भी किया हो, तुम पाकिस्तान नाम भी मत लो, चलो। अब फिर भी वो करने को तैयार नहीं, तो क्या करेंगे। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के पूर्व महानिदेशक बीके बंसल और उनके बेटे ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बीके बंसल को 16 जुलाई को सीबीआई ने 9 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर थे। सुसाइड नोट में बंसल ने सीबीआई के कुछ अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। We are investigating. Father and son, they have committed suicide, and we are investigating. इससे पहले इसी साल 19 जुलाई को सीबीआई पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए बंसल की पत्नी और बेटी ने भी घर में खुदकुशी कर ली थी। बंसल और उनके बेटे की खुदकुशी के बाद सीबीआई ने बयान जारी कर दुख जताया है। सीबीआई ने अपने बयान में कहा है कि इस केस की जांच पुलिस कर रही है और बंसल के बेटे योगेश को मामले में न तो आरोपी बनाया गया था और न ही समन जारी किया गया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर हवाला के जरिए 17 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगा है। सत्येंद्र जैन को इनकम टैक्स विभाग ने 4 अक्टूबर को पेश होकर सफाई देने के लिए नोटिस भेजा है। करीब 4 महीने पहले कोलकाता में हवाला कारोबारी जैनेंद्र मिश्रा के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की थी। इसमें एक ही पते पर 135 कंपनियां पकड़ी गई थी। इनमें 3 कंपनियां दिल्ली से थी। सूत्रों के मुताबिक हवाला के लेन देन के समय सत्येंद्र जैन इन तीनों कंपनियों में निदेशक के तौर पर काम कर रहे थे। हालांकि सत्येंद्र जैन खुद को निर्दोष बता रहे हैं। ये नोटिस है, एज ए विटनेस बुलाया गया है मुझे और हाँ जी, और सेक्शन 131 के अंदर है। इसको इतना बड़ा कहते हैं सेंसेशनल, आपने टीवी के ऊपर दिखा रखा है, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सत्येंद्र जैन को फंसाने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने लिखा है कि अगर वो दोषी होते तो पहले ही मैं पार्टी से निकाल देता। केजरीवाल की इस क्लीन चिट पर बीजेपी ने निशाना साधा है। डींगे मारते हो खड़े होकर कि हमारी पार्टी पहले इस्तीफा लेती है, इन्वेस्टिगेशन होता रहता है, फिर हम सोचते हैं। तो आज आपने सत्येंद्र जैन को इस्तीफा क्यों नहीं लिया और इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के पहले आपने क्लीन चिट क्यों दे दी?